आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन रखा गया था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाया गया है कि वे तथ्यों को छुपाकर एफिडेविट जो दिया है उसमें तथ्यों को छिपाया गया है। कहीं न कहीं जो है यह एक आपराधिक मामला बनता है, लेकिन प्रशासन में इसको अनदेखी कर दिया गया है। यह जांच का विषय है कि प्रशासन ने इस पर क्या संज्ञान लिया है। कहीं न कहीं इस प्रेस जो ब्रीफ है उसका एक अलग जो है मैसेज देना चाहती है भाजपा कि हर मोर्चे पर हम कहीं भी किसी भी मोर्चे पर कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात और है कि जब कल एसपी साहिबा ने इस बात की जानकारी दी कि ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आता है, तो लगता है कहीं न कहीं जो होमवर्क है वो कम स्तर का लग रहा है। फिलहाल जैन हिंदुस्तान के लिए मैं राजेश आचार्य, बीकानेर भाजपा कार्यालय से यह रिपोर्ट। विशेष प्रयोजन के तहत आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप सभी को विदित है कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और उसके अंतर्गत सभी पार्टियों के पदाधिकारियों ने, राजनेताओं ने, प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल कर दिया है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय गोविंद मेघवाल जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो गोविंद मेघवाल जी ने अपने नामांकन पत्र के साथ जो एफिडेविट दिया है, जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन सबको शून्य बताया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये उनका आपराधिक मामलों का सारा ये पत्र है। उसमें उन्होंने सारे अपने आपराधिक मामले शून्य बताए। ये देखिए, ये भी है। इन सब में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह का मामला होना नहीं बताया गया। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोविंद मेघवाल जी के खिलाफ 22 मामले हुए। उसका आप जो पुलिस की देखेंगे जो वेबसाइट है उसमें उनके खिलाफ 22 मामले आपको प्रदर्शित होंगे। उन 22 मामलों में क्या हुआ वो अब तक इस बात को नहीं बता पाई। फिर से जो फार्म जमा करा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने
22 मामले उनके खिलाफ है। एक दूसरा, जब आप पुलिस की ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके नाम से हिस्ट्री शीट खुली है। आज कई अखबारों में, पत्रकार उसमें और चैनल में आप लोगों ने चलाया कि एसपी साहब ने ये कहा है कि हिस्ट्री शीट खुली है। इसका मतलब एसपी साहब इस बात को मान रहे हैं कि उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जब हिस्ट्री शीट खुली है तो उसका भी उनको ब्यौरा देना चाहिए था शपथ पत्र में, वो उन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये पुलिस की वेबसाइट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा। हिस्ट्री शीट का देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन वाइज हिस्ट्री शीटर रिपोर्ट बीकानेर, ठीक है। उसके ऊपर हम चलते हैं तो नीचे जैन थाना आता है। ये सदर पुलिस का आ गया स्टेशन, इसके बाद जैन नारायण व्यास कॉलोनी थाना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, इसमें 22 हिस्ट्री शीटर है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो 9 नंबर पर गोविंद चौहान लिखा हुआ है। आप देखिए इस पर गोविंद चौहान, पुत्र श्री टीकू राम मेघवाल, 5C89 JNVC बीकानेर। ये एड्रेस जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दिया है वही एड्रेस इसमें है। जैन नारायण व्यास कॉलोनी, ये पूरा जो है उस जैन नारायण व्यास कॉलोनी का थाने का डाटा है। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उनकी हिस्ट्री शीट दिखाई देगी। हिस्ट्री शीट संबंधी इन्होंने अपनी कोई जानकारी उस एफिडेविट में नहीं दी। ये एफिडेविट मैंने आपको दिखाया, उसमें सारा शून्य लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे उनको समाप्त किया जाए। तो हाईकोर्ट ने 5 मुकदमे जो 2017 में थे उनको मिलाकर हाईकोर्ट ने एक करने का आदेश दिया। इन सारे मुकदमों को एक मानकर उसकी तफ्तीश की जाए। इतना सा आदेश हाईकोर्ट के आदेश का आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं चतुर्भुज सारस्वत, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक है, और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आचार्य जो कि लोकसभा के हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। ये जो उन्होंने दिया है हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए उसमें उन सारे मुकदमों को एक करने का आदेश दिया। कहीं भी मुकदमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो इसमें कहीं नहीं है। एक दूसरी बात, जब एसपी साहब ने जो कहा, आपका सवाल होगा इसलिए मैं पहले बता दूं कि एसपी साहब ने कहा कि कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है, वापस ले लिया है। अगर मुकदमे वापस ले लिए हैं तो फिर कोर्ट में तारीखें पेंडिंग क्यों हैं? मेरा ये कहना है कि बीकानेर के लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय गोविंद राम जी मेघवाल ने जो अपना पर्चा दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने अपने खिलाफ जितने भी आपराधिक मामले हैं उनको उन्होंने शून्य बताया है। मेरा ये कहना है कि जब आप कानून पुलिस की जो पोर्टल देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गोविंद राम जी की हिस्ट्री शीट खुली हुई है। उसका उन्होंने अपने शपथ पत्र में कहीं भी ब्यौरा नहीं दिया कि मेरे खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। दूसरा, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उनकी कुछ मामलों की तारीखें मई में है 2024, कुछ मामलों की 29 जून 2024 में तारीखें पेंडिंग है। वो किसी भी स्टेज में है, चाहे उसमें राजीनामा हो गया, चाहे डिस्पोजल हो गया, लेकिन अगर जब कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में तारीखें पेंडिंग है, तो उन तारीखों की पेंडेंसी की सूचना उनको एफिडेविट में दी जानी चाहिए थी। उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है, उस पर देनी जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं दी है तो उनका जो नामांकन पत्र है वो खारिज किए जाने योग्य है। नामांकन पत्र खारिज करे प्रशासन, और उनके खिलाफ जो उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है 125A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में एफआईआर की जानी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और 195 340 में भी जब सुमोटो प्रसंज्ञान लेकर के उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उनका पर्चा खारिज किया जाना चाहिए। खारिज नहीं हुआ तो अगर उनका पर्चा यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी अगर खारिज नहीं करते हैं तो उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की हम शरण लेंगे, उसमें याचिका दायर करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जब जांच कर ली गई है लेकिन फिर भी ये नहीं होता है, तो आप दोषी निर्वाचन अधिकारियों को मानते हैं या गोविंद राम जी को मानते हैं? कहीं ना कहीं देखो, गोविंद राम जी तो इसलिए दोषी हैं कि उन्होंने जो शपथ पत्र दिया उसमें उन्होंने तथ्यों को छिपाया, इसलिए वो दोषी है सीधे सीधे ही। लेकिन अगर मान लो कहीं जांच में कमी रह गई है तो वो प्रशासन को ध्यान दिया जाना चाहिए था। प्रशासन ने भी एक कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि इसमें हमने जांच पूरी कर ली है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ भी पार्टी जाएगी क्या? हमने तथ्य दिए हैं, अब आपका स्वविवेक है कि उन तथ्यों के आधार पर आप देखें। चतुर्भुज जी इसका जवाब देना चाहेंगे? देखो, एसपी साहब ने जहां तक कहा है उनके जानकारी के आधार पर कहा है। एसपी का कार्य होता है एफआर पेश करना, लेकिन एफआर स्वीकार करनी कोर्ट का काम है, और कोर्ट में पेंडेंसी है इस बात की जानकारी एसपी साहब को भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है, अपने हद तक तो सही कहा है, लेकिन कोर्ट में अभी पेंडेंसी है। तो जहां तक पेंडेंसी है उसका हवाला आना इस नामांकन में जरूरी था और शपथ पत्र भी देना जरूरी था। क्या इस मामले में
एसपी जिम्मेवार है या जो निर्वाचन अधिकारी है वह जिम्मेवार है? हाँ, देखो, हमने किसी की जिम्मेवारी पर हम नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आवेदन गोविंद राम जी ने दिया है, उस आवेदन में तथ्य छुपाए हैं और छुपाकर उसके आधार पर शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र, झूठा शपथ पत्र देना अपने आप में एक अपराध बनता है और उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, नामांकन खारिज किया जाना चाहिए। यदि खारिज नहीं होता है तो क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? खारिज नहीं होता है तो पार्टी के पास में और भी अल्टरनेट रेमेडी है, वो हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सकती है ना आवेदन खारिज करने के लिए। धन्यवाद। Audio Jungle.